मौजूदा समय में पूर्वोत्तर में शांति की एक नई बयार बह रही है, लेकिन पूर्वोत्तर में आए ये बदलाव अचानक नहीं हुए हैं, बल्कि इसके पीछे दशकों से चले आ रहे जीवट के धनी कई लोगों के प्रयास शामिल हैं। इन्हीं लोगों में से एक हैं हेम भाई। इन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली, आचार्य विनोबा भावे और विवेकानंद के विचारों को आत्मसात किया और पूर्वोत्तर की जमीन पर एक ऐसी फसल तैयार की जिसने तूफान में भी शांति की लौ को बुझने नहीं दिया। हेम भाई का वास्तविक नाम हेमदत्त है। पूर्वोत्तर में हेम भाई का नाम बचे हुए थोड़े से गांधीवादियों में शुमार किया जाता है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की उनकी आदत एक मिसाल बन गई है। वो अपने जीवन के 73वें साल के सफर में आज जिस मुकाम पर हैं, वो उनकी सूझबूझ, दृढ़ता और हिम्मत की बदौलत है। असम से लेकर पूर्वोत्तर तक के पूरे इलाके के बारे में उनका कहना है कि यह इलाका भी कश्मीर जैसा ही संवेदनशील और सुंदर है। वो कहते हैं कि आज संवेदना का स्तर कम हो रहा है। उस संवेदना के स्तर को जगाने की जरूरत है। जब हजारों की संख्या में लोग बंदूक पकड़ रहे थे, तब हेम भाई उन्हें औजार पकड़ने की बात कहते रहे। उनका ये प्रयास 1 या 2 दशक नहीं, बल्कि 4 दशक से जारी है। हमने हमारा नौजवानों को बताया, असम के, नॉर्थ ईस्ट के, कि भाई तुम अस्त्र मत धारण करो, अस्त्र के जगह में औजार लो और डिमांड करने के बजाय निर्माण करो। उग्रवाद के साए में शांति का पैगाम देना, हिंसा के विरोध में रचनात्मक पहल करना कोई सहज काम नहीं है, लेकिन हेम भाई मात्र 12 साल की अल्प आयु में ही शांति सैनिक बन गए। साल 1960 में जब आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के सिलसिले में असम आए थे, तब हेम भाई को उनका सानिध्य मिला। आचार्य भावे से मुलाकात का उन पर गहरा असर पड़ा और एक दिन देश सेवा के लिए घर बार छोड़ आचार्य भावे से मिलने वे बिहार पहुंच गए। उनकी लगन और ईमानदारी को देखते हुए आचार्य भावे ने उन्हें वर्धा के पवनार स्थित ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम भेजा। वहां हेम भाई करीब 14 साल रहे। उन्होंने योग साधना के अलावा गीता सहित कई धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, स्वावलंबन के लिए खेती की और अशांत क्षेत्रों में जाकर शांति स्थापना का काम करते रहे। 100 किताब पढ़ने से जो ज्ञान नहीं हो सकता है, विनोबा जी के साथ अगर 5-10 मिनट भी रह ले तो वो ज्ञान हो सकता है। तो हमने यूनिवर्सिटी में पूरा नहीं किया हमारा पढ़ाई, लेकिन विनोबा जी के साथ रहने के कारण हमारा मन में कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम कम पढ़े या हमारा पढ़ाई पूरा नहीं किया है। हमको ये लगता है कि हम विनोबा जी के साथ रहे, उनका जीवन दृष्टि हम लोगों को मिला, तो इससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है। बेशक हेम भाई का कार्य क्षेत्र पूर्वोत्तर रहा, लेकिन देश में जहां भी अशांति फैली, वे अपनी टोली के साथ वहां पहुंच जाते और शांति कायम करने की दिशा में कार्य शुरू कर देते। बिहार में जब जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन चरम पर था, तब हेम भाई भी वहां अपने साथियों के साथ पहुंचे और शांति बहाली की दिशा में प्रयास किया। जयप्रकाश जी का मूवमेंट आया, उसमें हम जाकर के संपूर्ण क्रांति जो मूवमेंट, उसमें हम, हमारा स्वामी जी, मैं और कुछ लड़के जाके वहाँ शामिल हुए और बिहार में जाकर गांव-गांव में हम काम करते थे। दिन में हम जंगल में रहते थे और रात को आकर के संगठन करके लोगों को सत्याग्रह के लिए भेजते थे। ऐसे हमारा चला। फिर आखिर जाकर के हमने इंदिरा जी के सामने 2 अक्टूबर 1975 में हमने महात्मा गांधी के समाधि में सत्याग्रह किया
वहाँ जाकर के फिर हमको ले गया 10 माह 10.5 माह हम जेल में रहे वहाँ। एक दिन आचार्य विनोबा भावे को लगा कि अब हेम भाई पूरी तरह से शांति के अग्रदूत बन गए हैं। तब उन्होंने हेम भाई को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बाबूलाल विद्रुम यानी स्वामी जी और अन्य साथियों के साथ पूर्वोत्तर की ओर रवाना कर दिया। वो साल 1980 का था। असम में फैली हिंसा की लपटें पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम तक फैल चुकी थी। भारतीय राजनीति में असम आंदोलन क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता से जुड़े आंदोलनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस आंदोलन के दौरान असम के भू क्षेत्र में बाहरी लोगों, खासतौर पर बांग्लादेश से आए लोगों को असम से बाहर निकालने के लिए जबरदस्त गोलबंदी हुई। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में सौहार्दता और बंधुत्व की भावना को जगाना कठिन ही नहीं, चुनौती भरा काम था। लेकिन असम आकर हेम भाई अपने मिशन में जुट गए। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में हेम भाई निहत्थे आगे बढ़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बनता गया और लोग इसमें शामिल होते गए। 1980 से हम लोग यहाँ आए। मैं, स्वामी जी और 2-3 लोग हम यहाँ आए। फिर पूरा असम में 1800 किलोमीटर का पदयात्रा किया, पूर्व से एकदम पश्चिम तक। आखिर बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश बॉर्डर में जा कर के हमने 20 कैंप लगाया, शांति कैंप, और निगरानी भी किया, शांति का काम भी किया।